ट्रिक है, वन में प्रिय का बोल सुनकर रस चुभते हैं चोखे की तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग जिसका नाम है द्विवेदी युग। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतेंदु युग के बारे में चर्चा किया था। आज का हमारा क्लास है द्विवेदी युग पर। हम लोग इसमें जानेंगे द्विवेदी युग के बारे में, उसकी विशेषताएं, उसके कवि और उसमें नाटक, कहानी, उपन्यास के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं द्विवेदी युग। दोस्तों, जैसे हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि जो आधुनिक काल है यह है 1850 से लेकर अब तक, जिसमें 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग आता है। फिर उसके बाद 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग आता है। जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा था, उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। तो अब जानते हैं इसके बारे में। जो द्विवेदी युग का काल है दोस्तों, ये 1900 से लेकर 1918 तक है। कई किताब में 1920 भी लिखा मिलता है, लेकिन जो सर्वमान्य काल है 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इस समय सबसे केंद्र में जो कवि थे वह थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इसलिए इस काल का नाम पड़ गया द्विवेदी युग। दोस्तों, जो द्विवेदी जी थे ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य को संभाला था। दोस्तों, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। दोस्तों, जो दूसरा काल है, मतलब इसका जो दूसरा नाम है वह है जागरण सुधार काल। जैसे हम लोगों ने भारतेंदु युग में नव जागरण काल पढ़ा था कि भारतेंदु युग को नव जागरण काल भी कहा जाता है, उसी प्रकार द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। दोस्तों, अब हम इसके कुछ प्रमुख कवियों के बारे में समझते हैं जो द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण यानी कि प्रमुख कवि थे। उनमें से सबसे पहले आते हैं वह खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वह खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरे हैं नाथूराम शर्मा जी। नाथूराम शर्मा जी को का जो उपनाम है वह शंकर है। अगर ऐसा भी दे देता कि शंकर, तो नाथूराम शर्मा जी का जो उपनाम है वह है शंकर। तीसरे आते हैं हमारे श्रीधर पाठक जी। जो तीसरे कवि हैं वह हैं श्रीधर पाठक जी। फिर इसके बाद आते हैं राय देवी प्रसाद। राय देवी प्रसाद जी को पूर्ण भी कहा जाता है। राय देवी प्रसाद जी तो पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर नाथूराम शर्मा जिसे शंकर कहते हैं, फिर उसके बाद आते हैं श्रीधर पाठक जी, फिर उसके बाद राय देवी प्रसाद आते हैं, फिर आते हैं रामचरित उपाध्याय जी। रामचरित उपाध्याय जी भी इसी काल के कवि हैं। फिर आते हैं गया प्रसाद शुक्ल जी। गया प्रसाद शुक्ल जी ही इसी काल के कवि हैं। फिर आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं इस काल के। फिर आते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी भी इस काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी भी हैं। लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन भी द्विवेदी युग के ही कवि हैं। फिर आते हैं लोचन प्रसाद पांडे। फिर मुकुटधर पांडे जी भी आते हैं। इसके साथ एक कवि और महत्वपूर्ण कवि थे जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसका उपनाम है हरिऔध। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं द्विवेदी युग के, अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरि और अभी हम इन सभी कवियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं द्विवेदी युग के कहानियों में इसके लेखक। दोस्तों हम द्विवेदी युग में जो कहानी लिखी गई, नाटक, उपन्यास और जीवन चरित्र जो लिखे गए द्विवेदी युग में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो अलग से कवि और उनके रचनाओं के बारे में, जो महत्वपूर्ण कवि और रचनाएं हो सकते हैं, जो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। तो हम पहले देखते हैं कहानी और लेखक। दोस्तों इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। इंदुमती को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम कहानी माना जाता है। इंदुमती के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण रचना है कहानी, जिसका नाम है इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। उसके बाद आते हैं प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन। पहला इंदुमती, जिसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। फिर आता है इंदुमती के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन जी। सॉरी, प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन जी। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन जी हैं। फिर आता है 11 वर्ष की समय के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं 11 वर्ष के समय के रचनाकार। फिर आता है दुलाई वाली के रचनाकार हैं वंग महिला यानी कि वंग महिला भी इनको कहते हैं। तो पहला इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। फिर आते हैं प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन जी। फिर आता है 11 वर्ष के समय के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर उसके बाद है दुलाई वाली की रचनाकार है बंग महिला। फिर आता है उसने कहा था कि कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था, इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये है कहानी और उसके लेखक। पहली कहानी है, महत्वपूर्ण जो कहानी है वह इंदुमती के रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। फिर उसके बाद है प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार हैं लाला भगवान दीन जी। फिर आता है 11 वर्ष के समय का रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर आता है दुलाई वाली की रचनाकार हैं वंग महिला। फिर उसके बाद है उसने कहा था के रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो ये था दोस्तों कहानी। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं नाटक और उपन्यास और जीवन चरित्र के बारे में। कौन कौन से रचनाकार ने कौन कौन से नाटक, कौन कौन से जीवन चरित्र और कौन से उपन्यास को लिखा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं द्विवेदी युग में जो जीवन चरित्र और नाटक लिखे गए थे उनके बारे में और उनके लेखकों के बारे में। तो दोस्तों पहले आता है जीवन चरित्र और उस एवं लेखक। ये सिर्फ द्विवेदी युग की बात की जा रही है, जो 1900 से लेकर 1918 के बीच में जो रचनाएं रची गई थी उनके बारे में। तो यह है जीवन चरित्र। अभी हम लोगों ने कहानी के बारे में देखा, अब हम देखते हैं जीवन चरित्र। तो सबसे पहले आता है विशुद्ध चरितावली। दोस्तों आता है विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र हैं विशुद्ध चरितावली के लेखक। फिर दूसरे आते हैं हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। ये आते हैं बाबू शिवनंदन शाह, मतलब इन्हीं को शिवनंदन शाह भी कहा जाता है और बाबू शिवनंदन शाह भी लिख दिया जाता है। तो विशुद्ध चरितावली के हैं माधव प्रसाद मिश्र। फिर हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, इनका जीवन चरित्र लिखे थे शिवनंदन सहाय जी। तो पहला विशुद्ध चरितावली के लेखक हो गए माधव प्रसाद मिश्र। फिर हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखे थे शिवनंदन सहाय जी। फिर उसको आता है तुलसीदास का जीवन चरित्र भी शिवनंदन सहाय जी लिखे थे। पहला हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखे थे शिवनंदन सहाय जी और तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिखे थे शिवनंदन सहाय जी।
फिर उसका राधा कृष्ण दास का, राधा कृष्ण दास जी का जो जीवन चरित्र लिखे थे वह थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये 4 महत्वपूर्ण जीवन चरित्र हैं द्विवेदी युग के। पहला है विशुद्ध चरितावली। विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। फिर आते हैं हरिश्चंद्र चरितावली, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र जिसे कहते हैं, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखे थे बाबू शिवनंदन सहाय जी। फिर आते हैं तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, तुलसीदास जी का भी जीवन चरित्र लिखे थे बाबू शिवनंदन सहाय जी। फिर आते हैं बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास जी का जीवन चरित्र लिखे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी ने जो कहानी लिखा था वह है 11 वर्ष का समय। उनके कहानी के लेखक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर हम लोग देखते हैं नाटक और लेखक पर, यानी कि द्विवेदी युग में कौन से नाटक कौन से लेखक द्वारा लिखा गया था इसके बारे में देखते हैं। पहला आता है सुदामा। सुदामा एक करके नाटक था जिसके रचनाकार भी वही थे शिवनंदन सहाय जी। यानी कि 2 लोगों का जीवन चरित्र, पहला हरिश्चंद्र जी का, दूसरा तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिखने वाले व्यक्ति थे बाबू शिवनंदन सहाय जी। और फिर सुदामा नाटक लिखने वाले व्यक्ति थे शिवनंदन सहाय जी ही। तो 2 जीवन चरित्र हो गया इनका, एक हरिश्चंद्र जी का और दूसरा तुलसीदास जी का, और एक नाटक हो गया सुदामा जी का। सुदामा जी का नाटक लिखे थे शिवनंदन सहाय जी। फिर श्रीदामा, एक है सुदामा, सुदामा के शिवनंदन सहाय जी, और श्रीदामा, श्रीदामा के हैं राधा चरण गोस्वामी जी। तो सुदामा के हो गए शिवनंदन सहाय जी और श्रीदामा के हो गए राधा चरण गोस्वामी जी। फिर आते हैं उद्धव। उद्धव करके एक नाटक है जिसके रचनाकार हैं ब्रिजनंदन सहाय। उद्धव नाटक के रचनाकार हैं ब्रिजनंदन सहाय। फिर आता है रामाभिषेक। रामाभिषेक मतलब राम का अभिषेक, यानी कि राम का जो राज्याभिषेक है था, जैसे राजा होता है उनका राज्याभिषेक होता है राजा बनते समय, तो उसके रचनाकार हैं गंगा प्रसाद। यानी कि रामाभिषेक के रचनाकार हैं गंगा प्रसाद, यानी कि नाटक के जो रचनाकार है गंगा प्रसाद। फिर सेनापति उदल, सेनापति उदल के रचनाकार है ब्रिजनंदन लाल वर्मा। जो सेनापति उदल के रचनाकार हैं यानी नाटक के रचनाकार हैं वो है ब्रिजनंदन वर्मा जी। फिर आता है नागानंद। नागानंद के रचनाकार हैं सदानंद अवस्थी। नागानंद नाटक के रचनाकार हैं सदानंद अवस्थी जी। फिर आते हैं बुद्ध विवाह। बुद्ध विवाह के रचनाकार है भगवती प्रसाद। बुद्ध विवाह के रचनाकार भगवती प्रसाद। फिर है वीर जयमल। वीर जयमल के रचनाकार हैं गंगा प्रसाद गुप्त। वीर जयमल, वीर जयमल के रचनाकार गंगा प्रसाद गुप्त। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं जीवन चरित्र और नाटक के बारे में। तो जीवन चरित्र, पहला जीवन चरित्र है विशुद्ध चरितावली। विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। फिर उसके बाद आता है दूसरा जीवन चरित्र जिसका नाम है हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र जिसके रचनाकार हैं बाबू शिवनंदन सहाय जी। फिर उसके बाद आता है तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के जो रचनाकार हैं वो भी हैं बाबू शिवनंदन सहाय जी। फिर उसके बाद आता है बाबू राधा कृष्ण दास। बाबू राधा कृष्ण दास, इनके जो रचनाकार है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर हम लोग आता है नाटक एवं उनके लेखक जो द्विवेदी युग में नाटक लिखा गया था। पहला था सुदामा। सुदामा के रचनाकार हैं शिवनंदन सहाय जी। फिर आता है श्रीदामा। श्रीदामा के रचनाकार हैं राधा चरण गोस्वामी जी, श्रीदामा के। फिर आता है उद्धव। उद्धव के रचनाकार हैं ब्रिजनंदन सहाय जी। फिर आता है रामाभिषेक। रामाभिषेक के रचनाकार है गंगा प्रसाद जी। फिर आता है सेनापति उदल। सेनापति उदल के रचनाकार हैं ब्रिजनंदन लाल वर्मा जी। फिर आता है नागनंद। नागनंद के रचनाकार हैं सदानंद अवस्थी। फिर आता है बुद्ध विवाह। बुद्ध विवाह के हैं भगवती प्रसाद। वीर जयमल के हैं गंगा प्रसाद गुप्त। तो ये था द्विवेदी युग के नाटक और जीवन चरित्र के बारे में। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं द्विवेदी युग के उपन्यास और महत्वपूर्ण कवियों के अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम लोग समझते हैं द्विवेदी युग के उपन्यास एवं उनके लेखक के बारे में। तो दोस्तों पहला उपन्यास है तारा और रजिया बेगम। ये द्विवेदी युग का उपन्यास है तारा और रजिया बेगम, जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी ने तारा और रजिया बेगम नामक उपन्यास लिखा था। अगर पूछ ले किशोरी लाल गोस्वामी जी का कहानी का क्या नाम है, तो उनके कहानी का नाम है इंदुमती और उपन्यास है तारा और रजिया बेगम। तो तारा और रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है और इंदुमती इनकी कहानी है। फिर दूसरा आता है सरवटी लाश। सरवटी लाश और जासूस की भूल। सरवटी लाश और जासूस की भूल के लेखक हैं गोपाल दास गहमरी। गहमरी। सरवटी लाश और जासूस की भूल। सरवटी लाश और जासूस की भूल के लेखक हैं गोपाल दास गहमरी। यह है उपन्यास। फिर दूसरा आता है आदर्श दंपत्ति। आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू। आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू वो क्या है लज्जा राम शर्मा। तो आदर्श से क्या आता है लज्जा, आदर्श का उल्टा हो जाएगा लज्जा। तो आदर्श आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू लिखे थे लज्जा राम शर्मा जी। फिर आते हैं चंद्रकांता भूतनाथ की अनूठी बेगम चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता चंद्र भूतनाथ अनूठी। चंद्रकांता भूतनाथ अनूठी और बेगम चंद्रकांता संतति के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसका उपनाम है हरि औध। इनका लेखक है चंद्रकांता भूतनाथ अनूठी बेगम चंद्रकांता संतति के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। फिर आता है उपन्यास अध्य खिला कुल। अध्य खिला कुल और ठेठ हिंदी का ठाठ। अध्य खिला कुल और ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं देवकी नंद खत्री जी। अध्य खिला कुल और ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री जी। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक कहानी, उपन्यास, नाटक और जीवन चरित्र इन सब को द्विवेदी युग के बारे में देखा और उनके रचनाओं, उनके लेखकों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। द्विवेदी युग की प्रमुख कवि और उनके रचनाएं एकदम ट्रिक के माध्यम से, जहरीला ट्रिक। हम लोग जहरीले ट्रिक के माध्यम से समझेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो पहले कवि आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर, जिनका उपनाम है शंकर। इनका याद करने का ट्रिक है नाथूराम अनुराग के लिए सिर से गर तक सर्वस्व छोड़ गए। यानी कि नाथूराम अनुराग के लिए सिर से गर्भ तक, यानी पांव से लेकर गर्भ तक सर्वस्व यानी कि सब कुछ छोड़ गए। तो अनुराग रत्न इनका पहला, नाथूराम जी का पहला रचना है अनुराग रतन। अनुराग से अनुराग रतन। शंकर सरोज, सिर से बन जाता है सरोज। शंकर सरोज, सिर से सरोज। और गर्भ से लेकर गर्भरंडा रहस्य, इनकी रचना गर्भरंडा रहस्य। और सर्वस्व से है शंकर सर्वस्व। तो अनुराग, नाथूराम अनुराग के लिए सिर से गर्भ तक सर्वस्व छोड़ गए। तो नाथूराम से नाथूराम शर्मा, जिसका उपनाम है शंकर। और अनुराग से इनका है अनुराग रतन। और सिर से है शंकर सरोज। और गर्भ से है गर्भरंडा रहस्य। और सर्वस्व से है शंकर सर्वस्व। ये था इनका ट्रिक के माध्यम से रचना, जिसका नाम है जहरीला ट्रिक। फिर दूसरा आता है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जी का भी रचना हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो है इनका श्री का बाल दें भारत के वन में चार्ज हुआ। श्री का बाल दें भारत के वन में चार्ज हुआ, यह ट्रिक है श्रीधर पाठक जी के रचनाओं को याद करने के लिए। तो श्री का मतलब श्रीधर पाठक और बाल का मतलब है बाल विधवा।
बाल विधवा इनकी रचना है श्रीधर पाठक जी का। और देह, देह से हो गया देहरादून, देह से हो गया देहरादून। और भारत से हो गया भारत गीत, देह से हो गया देहरादून, भारत से हो गया भारत गीत। और के से हो गया कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा के से हो गया। और वन से हो गया वनाष्टक, वन से हो गया वनाष्टक। और चार से हो गया जॉर्ज वंदना। तो जहरीला ट्रिक है श्रीधर पाठक जी के रचनाओं को याद करने का। श्री का बाल दें भारत के वन में चार्ज हुआ। तो श्री से श्रीधर पाठक, बाल से बाल विधवा, बाल से इनकी रचना का नाम है बाल विधवा। देह से देहरादून, और भारत से भारत गीत, और के से कश्मीर सुषमा, और वन से वनाष्टक, और चार से हो गया जॉर्ज वंदना। जॉर्ज वंदना इनकी कविता है श्रीधर पाठक जी का। तो ये ट्रिक था याद करने का। श्री का बाल दें भारत के वन में चार्ज हुआ। और इनका है नाथूराम शर्मा जी का, नाथूराम अनुराग के लिए सिर से गर्भ तक सर्वस्व छोड़ गए। तो दोस्तों ये था जहरीला ट्रिक याद करने का रचनाओं के बारे में। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं और कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में एकदम जहरीले ट्रिक के माध्यम से। जहरीला ट्रिक के माध्यम से दोस्तों अब हम लोग याद करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के रचनाओं के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका रचना है काव्य मंजूषा, कन्या कुब्ज, सुमन और अबला। दोस्तों ट्रिक है, महादेव कब कन्या मेरे सुख में विलाप करेगी। महादेव से महावीर प्रसाद, महा से महावीर प्रसाद, कब से हो गया काव्य मंजूषा, कब से हो गया काव्य मंजूषा, कन्या से हो गया कन्या कुब्ज, और मेरे इसमें साइलेंट है, और सुख से हो गया सुमन, और बिलाप से हो गया अबला बिलाप। तो ट्रिक है, महादेव कब कन्या मेरे सुख में विलाप करेगी। तो महादेव से हो गया महावीर, और कब से हो गया कन्या मंजूषा, कब से हो गया काव्य मंजूषा, कन्या से हो गया कन्या कुब्ज, सुख से हो गया सुमन, और बिलाप से हो गया अबला बिलाप। ये था महावीर प्रसाद की रचनाएं, काव्य मंजूषा, कन्या कुब्ज, सुमन और अबला बिलाप। अब हम लोग देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के रचनाओं के बारे में ट्रिक के माध्यम से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के रचनाओं को अब हम लोग जहरीला ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक है, वन में प्रिय का बोल सुनकर रस चुभते हैं चोखे की तरह। तो वन से हो गया वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है वैदेही वनवास। तो वन से हो गया वैदेही वनवास, प्रिय से हो गया मिस में साइलेंट, प्रिय से हो गया प्रिय प्रवास, और बोल से हो गया बोल चाल। तो वन से हो गया वैदेही वनवास, प्रिय से हो गया प्रिय प्रवास, बोल से हो गया बोल चाल, सुनकर, सुनकर नहीं पद्य प्रसून, यहाँ सुन है और यहाँ भी सुन है, तो क्या हो गया पद्य प्रसून, सुनकर पद्य प्रसून। रस से हो गया रस कलश, चुभते से हो गए चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, और चोखे से हो गया चोखे चौपदे। तो ट्रिक है, वन में प्रिय का बोल सुनकर रस चुभते हैं चोखे की तरह। तो वन से हो गया वैदेही वनवास, प्रिय से हो गया प्रिय प्रवास, बोल से हो गया बोल चाल, सुन से हो गया पद्य प्रसून, और रस से हो गया रस कलश, चुभते से हो गया चुभते चौपदे, चोखे से हो गया चोखे चौपदे। ये थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के रचनाएं जहरीला ट्रिक के माध्यम से। अब लोग देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के बारे में। इनका रचना है रंग में भंग, जयद्रथ वध, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया। तो गुप्त जी की रचना है रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत और विष्णु
प्रिया। फिर आते हैं मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे जी की रचना है पूजा फूल कानन कुसुम। पूजा फूल और कानन कुसुम है मुकुटधर पांडे जी का। फिर आते हैं लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे का है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि। मुकुटधर लोचन प्रसाद पांडे का है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बारे में हम लोगों ने एकदम पूरी तरह से ध्यान से पढ़ा और एक एक चीजों को समझा जहरीला ट्रिक के माध्यम से। कल की क्लास में हम लोग छायावाद युग को जहरीला ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।